गुरुजी को मेरा प्रणाम और गुरुजी की सारी संगत को भी मेरा प्रणाम। आज बहुत अपने आप को मैं ब्लेस्ड फील कर रही हूँ कि गुरुजी ने मेरे को सत्संग करने के लिए सेवा बख्शी है। गुरुजी का शुक्राना, आंटी का शुक्राना जिन्होंने ये सेवा दी। सत्संग जो है गुरुजी ने बहुत ही एक यूनिक और इजी वे निकाला है हम सबको ब्लेस करने के लिए। सत्संग करने वाले का भी भला होता है, सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है। सब ब्लेसिंग्स ले रहे हैं। मैं आज अपनी जर्नी स्टार्ट से बताती हूँ कैसे हम गुरुजी के पास गए और कैसे हमारा लाइफ पूरी चेंज हो गई। 2002 में मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड मिले और उन्होंने हमें सिर्फ ये बताया कि एम्पायर स्टेट में गुरुजी रहते हैं और हम वहाँ जाते हैं और हम वहाँ बहुत खुश हैं। बस ये 2 लाइनें सुन के जैसे गुरुजी ने हमें अपने पास खींचा और नेक्स्ट डे ही हम गुरुजी के पास पहुँच गए। सबसे पहले पहुँच गए, अभी गुरुजी आए नहीं थे, गुरुजी अपने रूम में थे और गुरुजी ने अंदर से किसी सेवादार को बोला कि जो बाहर हॉल में 1-2 लोग बैठे हैं उनको बोलो सत्संग करें। तो पहले दिन ही गुरुजी ने हमें सत्संग सुनाया और गुरुजी जब आए तो गुरुजी का ऑरा, गुरुजी का फ्रेग्रेंस, गुरुजी की चोला, वो तो लग ही नहीं रहा था कि हम इस दुनिया में हैं, कि हम कहीं और हैं। तो हम बहुत खुश हुए, वहाँ बैठे गुरुजी को प्रणाम किया, लंगर खाया, शब्द सुने और घर आ गए। दूसरे दिन सेम फ्राइडे को फिर हम लोग गए और गुरुजी ने जैसे फर्स्ट डे हम बैठे थे, सेकंड डे हम गए तो वैसे ही आगे आगे बैठे। गुरुजी ने मेरे से तो बात नहीं की, मेरे हस्बैंड से पूछा कि नाम है तेरा, कित्थों आए हो, की कर दे। उसके बाद हम कोई और बात नहीं हुई। और थर्ड डे जब हम गुरुजी के पास फिर गए और आगे आगे बैठे तो गुरुजी ने मेरे को बोला कि चलो पीछे जाके बैठो। तो मेरे को बड़ा ऐसे लगा कि जैसे इंसल्ट सी हो गई, क्योंकि उस टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, संगत थोड़ी होती थी और सब देख रहे होते थे। तो मुझे लगा मुझे डांट पड़ गया और मैं पीछे बैठ के थोड़ी अपसेट हो गई, रोना शुरू हो गई और शब्द सुन रही थी और रोती जा रही थी। तो जैसे ही गुरुजी ने उन दिनों अपने हाथ से कड़ा प्रसाद देते थे जो संगत बाहर जाके खाती थी। तो गुरुजी ने जब हमें प्रसाद दिया तो मैं वहाँ मंदिर के बाहर प्रसाद खा रहे थे, तो कोई पुरानी संगत की आंटी ने बोला कि आंटी आप क्यों परेशान हो रहे हो, आप क्यों रो रहे हो। गुरुजी की डांट में तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और सोचो आज तो आपको बहुत गुरुजी ने ब्लेस किया है और आपके बुरे समय को पीछे किया है, आपके बुरे कर्मों को पीछे किया है और आज आपका कुछ बहुत भला होगा। और हम लोग घर आ गए। जब ये हम गुरुजी के पास गए थे उससे 3-4 साल पहले से मेरी मदर इन लॉ बहुत बीमार थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी उनकी पोजीशन। तो डॉक्टर्स बोलते थे कि आप लोग क्यों इनको बार बार हॉस्पिटल लेके आते हो, अब इनकी मुक्ति के लिए प्रेयर करो, वो उपाय करो, इनकी सेवा करो, अब इनमें कुछ नहीं है, तो इनके अब दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैंने और ना मेरे अंकल ने गुरुजी से कुछ इस बारे में बात की, ना उन्होंने कुछ पूछा। और उस रात जब हम घर आए तो मेरी मदर इन लॉ के पास मैंने बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप किया और वो मंत्र जाप सुनते सुनते उनको मुक्ति मिल गई। कहते हैं ना कि शिव जो शंकर भगवान है वो भक्ति और मुक्ति के दाता हैं। तो गुरुजी ने वो 2 दिन के अंदर ही अंदर हमें भक्ति भी दी और वो मुक्ति भी उनको मिली। उसके बाद से हमने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। हम कभी भी एक दिन के लिए भी नहीं रुके, हम चारों दिन गुरुजी के दरबार में हाजिरी लगाते थे और हमारी वहाँ से फिर जर्नी शुरू हो गई और हम पूरा दिन सिर्फ गुरुजी की बातें करते थे और शाम को मंदिर जाते थे। इसके अलावा हमारे पास कुछ भी काम नहीं था। और उन दिनों गुरुजी कभी कभी संगत को अपने हाथ से फ़ोटोज़ भी बांटते थे, क्योंकि आम तो गुरुजी के स्वरूप मिलते नहीं थे, तो वो कभी कभी मिलते थे। तो बड़ा होता था कि गुरुजी अब हाथ में इतनी थोड़ी सी फ़ोटो है, अब हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। हार्ट बीट बड़ी तेज़ हो जाती थी कि हाँ अब उसको बुला लिया गुरुजी ने, उसको गुरुजी ऐसे इशारा करके बुलाते थे और देते थे। तो उस दिन गुरुजी ने किसी सेवादार को बोला कि ये सब संगत में स्वरूप बांट दो, और बड़े वाले स्वरूप थे गुरुजी के। एक मेरे अंकल को मिला, एक मुझे मिला और हम बहुत खुश हुए। पूरे रास्ते हम वो गुरुजी की स्वरूप को माथा टेकते हुए और प्रणाम करते हुए घर आए। और नेक्स्ट डे हमने मार्केट जाके उसको बोला शॉपकीपर को कि ये हमारे गुरुजी की फ़ोटो है और इसको आपने बड़े इज्जत से और आपने बड़े ध्यान से रखना है, उसको फ्रेम कर दो और प्लीज़ गंदे हाथ मत लगाना, कुछ ऐसा नहीं करना। तो उसने बोला कि
आपके गुरुजी हमारे गुरुजी, आप चिंता मत करो, कल आपको गुरुजी की फ़ोटोग्राफ्स फ्रेम की हुई मिल जाएंगी। और नेक्स्ट डे जब हमने उसको फ़ोन किया तो वो बोलता है सॉरी मैम, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरे जो वर्कर है उसने गुरुजी की जो स्वरूप थे फ़ोटोएँ थी वो ख़राब हो गई, अब वो फ्रेम नहीं हो सकती। तो ये सुन के तो मेरे को और हम लोग तो इतने दुखी हो गए, हमारे घर में तो बस रोना धोना हो गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स नहीं हमें मिल रही, गुरुजी हमसे नाराज़ हो गए, ऐसे कैसे हो गया, सबकी चीज़ें ख़राब होती हैं, गुरुजी की फ़ोटो कैसे ख़राब हो सकती है। तो हम बहुत परेशान हो गए। तो मेरे अंकल ने बोला कि चलो गुरुजी से हम जाके माफ़ी मांग के आते हैं। तो मैंने कहा नहीं, गुरुजी तो जान ही जान है, उनको सब पता है कि ये हमारी गलती नहीं है, उस दुकानदार ने ऐसे कर दिया। तो अंकल बोलते नहीं नहीं, गुरुजी से माफ़ी मांगे बिना तो मेरे को चैन नहीं आएगा। तो हम एम्पायर स्टेट मतलब पहुंच गए मंदिर खुलने से पहले। तो जैसे ही हम मंदिर के वहाँ गेट पे पहुँचे तो मैं मन ही मन प्रेयर कर रही हूँ कि गुरुजी हाय, आप कैसे आपसे बात करेंगे, कैसे आपसे माफ़ी मांगे। तो गुरुजी बाहर आ जाते हैं, गुरुजी वॉक करने जा रहे थे, गुरुजी ने स्पोर्ट शूज़ पहने हुए, पैंट शर्ट पहनी हुई, और गुरुजी आके ऐसे खड़े हो गए हमारे सामने। तो मेरे अंकल ने बोला गुरुजी प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, वो फ़ोटोग्राफ्स ख़राब हो गए। तो गुरुजी कहते कोई गल नहीं, बहुत मिलनगियाँ आने वाले टाइम में बहुत दांगे। तो गुरुजी ने हमें जैसे माफ़ कर दिया और हम फिर बिल्कुल रिलैक्स फील हो गए। और गुरुजी उसके बाद वॉक करने चले गए और हम लोग गाड़ी में बैठे रहे कि जब मंदिर खुलेगा, टाइम होगा तब हम मंदिर में जाएंगे। फिर इस बात को थोड़े एक आधा महीना बीता तो गुरुजी के वहाँ पर गुरुजी की छोटी छोटी फ़ोटोग्राफ्स आई फ्रेम की हुई। तो अब गुरुजी वो वाली फ़ोटोग्राफ्स अपने हाथ से बांट रहे थे। तो सबकी नज़रें थी कि गुरुजी हमें दें, हमें दें, हमें मिले। तो हम लोग भी ऐसे धड़कते हुए दिल से बैठे हुए थे कि गुरुजी हमें बुलाएंगे। गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया, उनको एक फ़ोटोग्राफ्स दी और मेरे को बुला के मेरे को भी एक फ़ोटो दी और हम बड़े खुश हो गए। थोड़े दिन के बाद फिर से गुरुजी ने अपने हाथ से स्वरूप बांटे, फिर मेरे अंकल को 2 दी और मेरे को 1 दी। तो इस तरह गुरुजी ने अपने हाथ से हमें 5 स्वरूप दिए। और उसके बाद ही मैंने एक सत्संग सुना कि एक अंकल कहते हैं कि उनको गुरुजी ने अपने हाथ से स्वरूप अपना दिया और उन अंकल के साथ ही एक और संगत खड़ी थी, तो उसने भी मांगा कि गुरुजी मुझे भी दे दो, मेरे पास भी आपकी कोई स्वरूप नहीं है। तो गुरुजी कहते कोई आसान काम नहीं होंदा गुरुआं दी फोटो लेना, गुरुआं दी सेवा करनी पैंदी है, एवें नहीं होंदा। तो उसको सुन के तो मैं बहुत हम खुश हो गए कि गुरुजी आपने हम पे कृपा करी है और आप हमारे घर आए हैं, क्योंकि जो गुरुजी का स्वरूप होता है उसमें गुरुजी साक्षात होते हैं, वो हमारे साथ अंग संग होते हैं और हमें किसी चीज़ की फिर चिंता नहीं रहती। तो वो फ़ोटोग्राफ समझो हमको बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग्स मिली। फिर उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी शादी के भी जैसे कार्ड्स बांटते थे, किसी के घर का इनॉग्रेशन है, शॉप का, बिजनेस का, तो ऐसे करते गुरुजी खुद भी बांटते थे और सेवादार भी देते थे। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास कुछ कार्ड्स थे थोड़े से हाथ में और गुरुजी दे रहे थे और गुरुजी ने मेरे अंकल को बुलाया और कार्ड दिया और उस कार्ड के ऊपर अंकल का नाम लिखा हुआ था वोरा, और वो पहले से ही गुरुजी लिख के लाए हुए थे। तो हमको अंकल को गुरुजी ने कार्ड दिया और बोला कि 2 फोटोआं खरीदनियाँ ने, हाथ से कहा 2 फोटोआं लेनियाँ ने। तो अंकल ने बोला ठीक है गुरुजी ज़रूर। और हम पूरा रास्ता वो उस कार्ड को मतलब चूमते और खुश होते, क्योंकि गुरुजी की फ्रेगरेंस थी उसमें, गुरुजी के हाथ लगे हुए थे, गुरुजी की बड़ी फीलिंग थी। और हम बहुत खुश होकर घर आए। घर आके हमने वो कार्ड खोला तो वो मोरिया शेरटन में एक एग्जीबिशन थी जो बहुत बड़े बड़े फोटोग्राफर्स हैं उनकी फ़ोटोओं की थी, और गुरुजी ने हमें बोला था जाना है और 2 फोटोग्राफ्स लेनी है। हम इतने खुश हो रहे थे, हम बार बार नाम पढ़ रहे थे कि गुरुजी ने वोरा लिखा है, कार्ड अंदर से पढ़ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब ध्यान से देखा तो गुरुजी ने हमारे अंकल का नाम जो लिखा था, हम लोग लिखते हैं VOHRA वोरा, और गुरुजी ने लिख के दिया था VOHARA। तो गुरुजी ने एक वर्ड बढ़ा के हमें बहुत ब्लेसिंग्स दी, अंकल की लाइफ बढ़ाई और हमें ब्लेसिंग्स दी। तो वो देख के तो हम और खुश हो गए। तो जिस दिन फर्स्ट डे एग्जीबिशन का था उस दिन राखी थी, हम लोग जा नहीं पाए। नेक्स्ट डे हम गए और अपनी तरफ से हम काफ़ी पैसे लेके गए कि गुरुजी का हुक्म है ज़रूर पालन करना है, क्योंकि गुरुजी अगर जो भी आपको हुक्म देते हैं उसका जितनी जल्दी से जल्दी आप करते हो ओबे, वो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि जितना डिले करोगे वो ब्लेसिंग्स वैसे भी कम हो जाती हैं।
तो हम लोग गए और जब हम एग्जीबिशन में पहुँचे तो हम तो देख के हैरान हो गए। वो फ़ोटोग्राफ्स तो बहुत महंगी, कोई 40,000, कोई 80,000, कोई 70,000, और ढूंढते रहे कि कोई हमें सस्ती थोड़ी ऐसी मिल जाए कि हम ख़रीद लें और गुरुजी का भी हुक्म मान लें। तो आखिर में हमने पूरी ऐसे घूमते घूमते पूरे एग्जीबिशन में हमने 2 फ़ोटोग्राफ सेलेक्ट कर ली। और जब उसने बोला बिल बनाओ तो हमने बोला ठीक है, आप अभी रखो साइड में, हम और देखते हैं। और हम साइड में जाके सब चारों, दोनों मेरी बेटियां और अंकल और मैं अपने पैसे देख रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसे हैं ना, इतनी महंगी हैं ये फ़ोटोग्राफ्स। तो गुरुजी की मेहर से हम चारों ने जितने पैसे हमारे पास थे वो फ़ोटोग्राफ्स उतने की ही थी। तो ये जो गुरुजी हुक्म दिया, ये पैसे मतलब हमारे शायद कहीं खर्च होने ही थे। वो बीमारी में भी जा सकते थे, वो कोई चीज़ ख़राब हो जाती, कोई एक्सीडेंट हो जाता, कुछ मतलब वो पैसा तो जाना था, वो कर्म तो हमको काटना था। लेकिन गुरुजी ने वो कितना दुख को सुख में बदल दिया कि हमने पैसे तो खर्चे, पर हम कितनी खुशी से पैसे खर्चे। गुरुजी की कृपा से वो फ़ोटोग्राफ्स घर लाए। फिर हमें पुरानी संगत ने कुछ बोला कि भी ये जो फ़ोटोज़ आती हैं ये गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं और ये आपके घर जब तक रहेंगी आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है, क्योंकि गुरुजी हर रोज़ कुछ ना कुछ हमारे ऊपर कृपा करते रहते हैं। ऐसे गुरुजी का मंदिर में फंक्शन की तैयारी चल रही थी, गुरुजी का बर्थडे था आई थिंक, और हम लोग सेवा पे जैसे आजकल भी सब जाते हैं साफ़ सफाई के लिए, हम लोग भी जाते थे। तो हम लोग जा रहे थे, उस दिन बहुत बारिश हुई और इतने ओले पड़ रहे थे कि रास्ते में कार भी कई जगह हमको रोकनी पड़ी कि हम चला ही नहीं पा रहे थे। तो फिर बारिश बंद हो गई, थोड़ी कम हुई तो हम मंदिर पहुँचे। तो जब हम गेट पे पहुँचे तो मंदिर के गेट के सामने जो राधा स्वामी मंदिर की दीवार है वहाँ पर बहुत ओले थे, पर जैसे नॉर्मल ओले पड़ते हैं गोल वाले, हमेशा जो हमने जो देखे वो वाले ओले थे। और जब हम मंदिर में गए तो मंदिर में बैक साइड में पहले गेस्ट रूम होता था और किचन और गेस्ट रूम के बीच में एक बरामदा होता था। तो हम सब वहाँ बरामदे में खड़े होकर वेट कर रहे थे कि थोड़ी बारिश कम हो जाए तो हम अपनी सेवा शुरू करें। तो उधर जो सेवादार अंकल थे वो बोलते हमको कि आंटी आओ, आपको एक चमत्कार दिखाएं, चलो जल्दी आओ, गुरुजी का एक चमत्कार। तो हमने कहा कि बड़ी बारिश है, फिसलन, आप बताओ क्या बात है, क्या दिखा रहे हो। तो बोलते अच्छा आप हमें एक स्टील का पतीला दो। हमने किचन में से उनको एक स्टील का पतीला दिया, वो कुटिया के पास गए और ओलों से वो पतीला भर के लेके आ गए। और आप सोचो कि वो ओले कोई नॉर्मल ओले नहीं थे कि जो हम गोल ओले देखते हैं, वो ऐसे थे जैसे आइस क्यूब्स, जैसे किसी बहुत बड़े फ्रिज की जो ट्रे होती है उसके जो साइज़ होता है उस साइज़ के वो आइस क्यूब से, और वो ट्रांसपेरेंट थे, बंद थे। उनके अंदर किसी में कमल का फूल बना हुआ था, किसी में गणेश जी की तस्वीर दिख रही थी, किसी में गुलाब का फूल बना हुआ था, हर एक में कुछ कुछ बना हुआ था। और मतलब बाहर से वो बंद थे स्क्वायर, लेकिन अंदर उनकी शेप कुछ कुछ बनी हुई थी, जैसे पहले टाइम में पेपर वेट्स होते थे उस टाइप के। अब हमने वो देख के तो हम बड़े खुश हुए कि गुरुजी आपका चमत्कार सुनते थे, आज हमने अपनी आंखों से भी आपका चमत्कार देखा। वो इतने बड़े ओले थे कि हम खा तो सकते नहीं थे, तो हमने चाय के गिलासों में वो ओले डाले, उनको पिघलाया और वो जल प्रसाद जब बन गया तो वो हमने पिया कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। तो गुरुजी चाहते तो खैर वो रोज़ चमत्कार कर सकते थे, पर वो जब दिखाना चाहते हैं और जो ब्लेस करना चाहते हैं हमें, तो वो अपने हिसाब से करते हैं। हम जैसे गुरुजी के मंदिर में जाते थे तो गुरुजी ने एक आंटी, जब हम नए गए थे तभी एक आंटी ने ड्रीम में उनको गुरुजी ने बोला कि मेरे लिए कि मैं वो आंटी हूँ लंगर सेवा दूँगा। तो उन आंटी ने मुझे बोला कि गुरुजी ना आपको लंगर सेवा देंगे। तो मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि उन दिनों में हम बहुत नए थे और मतलब हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम लंगर की साइड जाएंगे और हमें सेवा मिलेगी। तो वो आंटी बोलती है कि आंटी अभी नहीं, अभी तो आपके बच्चे छोटे हैं, गुरुजी कहते ज़्यादा ज़्यादा बच्चे बड़े होंगे ता सेवा दाऊँगे। तो वो जो मुझे एकदम खुशी मिली थी वो थोड़ी मतलब हो गई कि चलो जब गुरुजी सेवा देंगे तो ठीक है, गुरुजी की कृपा। और ऐसे काफ़ी टाइम निकल गया, 1-1.5 साल निकल गया इस बात को। इतने में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया और गुरुजी की वहाँ मंदिर में समाधि बन गई। और जब समाधि बनी तो हमें समाधि सेवा मिली। जैसे आज भी संगत जाती है सफाई करने के लिए समाधि की, तो हम लोग जाते थे। तो सैटरडे को मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों जाते थे, और हम दोनों के बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम देने थे, उनको 12th के बोर्ड के उसमें थे।
तो पूरा साल बच्चे अपना बोर्ड की तैयारी कर रहे थे और हम लोग सेवा कर रहे थे। तो जिस सैटरडे हम एक सैटरडे सेवा कर रहे थे, उसके जो नेक्स्ट मंडे था, उस दिन मेरी बेटी का लास्ट बोर्ड का एग्ज़ाम था। मतलब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे क्योंकि स्कूलिंग ख़त्म हो जाएगी उनकी। तो उस सैटरडे जब हमने समाधि सेवा ख़त्म की तो हम बैक साइड पे से पानी वगैरह पीने गए। तो वहाँ पर जो एक आंटी ने मुझे बोला कि आप फ्री हो तो थोड़ी देर आके किचन में थोड़ा काम करवा दो, सेवा कर लो। तो मैंने कहा ठीक है, अभी तो दरबार लगने में टाइम है, तो हम खाली बैठे हम करा देते हैं। तो जैसे मैं किचन में गई तो जो उन दिनों इंचार्ज थी आंटी, जो लंगर का सारा देखती थी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ऐसे कैसे आप अंदर आ गए हो, ऐसे नहीं लंगर कोई सेवा कर सकता, और जिसको हुक्म होता है, जिसकी ड्यूटी है, जो लिस्ट में नाम है वही आते हैं, आप नहीं आ सकते। तो मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई बात नहीं, इन्होंने मुझे बुलाया तो मैं आ गई, आप कहते तो मैं कोई बात नहीं बाहर चली जाती। जब मैं बाहर आई तो वो आंटी वापस बाहर आई तो मेरे से पूछने लगी आप कब कब आते हो, रेगुलर हो, कब से गुरुजी के पास आ रहे हो, ऐसे एक दो बातें पूछी। फिर मेरे को कहती ऐसा करो आप हाथ धो के आओ, और उन्होंने मेरे हाथ में 2 लड्डू दिए और बोलते ये लो मुंह मीठा करो और आज से आप गुरुजी की लंगर सेवा शुरू करो। तो जो गुरुजी ने हुक्म इतने साल पहले मेरे लिए रखा था, वो टाइम आने पे मेरे सामने अब आया। क्योंकि जब भी हम जाते हैं तो ब्लेसिंग्स तो हमारी शुरू हो जाती हैं। वो कई बार क्या होता है कि कोई ब्लेसिंग्स उसी टाइम हमें दिख जाती हैं, और कुछ ब्लेसिंग्स गुरुजी ने अपने समय पे देती है, क्योंकि प्रायोरिटी और टाइम तो गुरुजी डिसाइड करते हैं। उस दिन से हमने लंगर सेवा शुरू कर दी। बहुत आनंद आ रहा था, बहुत गुरुजी की कृपा से बहुत मेहर बरस रही थी, लंगर बनाते हुए मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो एक दिन क्या हुआ कि वहाँ आपको सबको पता है गुरुजी का लंगर बहुत स्पाइसी होता है, तो चटनी प्रसाद बना और वो बहुत स्पाइसी होता है, हरी मिर्ची वगैरह खूब तेज़ होती है इसमें। तो मैंने वो चटनी प्रसाद बना के और उसको बाल्टी भर के फ्रिज में रख दिया, और थोड़ी देर के बाद मेरे राइट हैंड में जलन शुरू हो गई, पूरी बाजू मेरी लाल हो गई, मिर्ची से एलर्जी हो गई, इतनी ज़्यादा लाल हो गई कि मेरे को तो रोना आ रहा था, मतलब बहुत दुख रहा था। तो किसी संगत ने कच्चा दूध ला के लगा दिया, किसी ने बर्फ़ लगाई, किसी ने वहाँ से टूथपेस्ट ला के लगा दी कि आंटी टूथपेस्ट से आपको आराम मिलेगा। ऐसे करते करते शाम हो गई, और शाम को अंकल मेरे शाम को आते थे, मैं सुबह जाती थी। तो वो उन्होंने बोला तेरी तो हालत ख़राब है, तो ऐसा करते हैं केमिस्ट के पास जाते हैं, वहाँ से कोई दवाई लेते हैं और फिर घर चले जा, तू खा के, वो तेरी हालत ठीक नहीं। मैंने कहा नहीं, मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगी और मैं लंगर के बिना घर नहीं जाऊंगी, क्योंकि लंगर में ही सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो लंगर तो खाना ही खाना है। अब मैंने एक एंटी एलर्जी टैबलेट ली और एक ट्यूब लगाई, उन्होंने दी मेरे को, वो मैंने अपनी बाजू में लगाई और काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ गया। मैं मंदिर आई, मैंने लंगर खाया और मैं घर आ गई। तो नेक्स्ट डे संडे को मेरे अंकल ने मुझे बताया कि सैटरडे मॉर्निंग मैं मंदिर सेवा के लिए जा रही थी, और अंकल को ऑफिस जाना था तो हमारी कोई बात नहीं। तो उन्होंने ये बताया कि सैटरडे सुबह सुबह गुरुजी का एक स्वरूप हमारे बेड के सामने बहुत बड़ा लगा हुआ है, तो उसका राइट साइड जो था, हाफ फोटोग्राफ्स का राइट साइड पूरा रेड हो गया था, जैसे कोई जल जाता है, लाल हो जाता है। तो अंकल ने सोचा ये क्या हो रहा है, गुरुजी की फ़ोटो कैसे लाल हो रही है। और थोड़ी देर के बाद फिर से उन्होंने आंखें 5 मिनट बाद देखा तो लाली कम हो गई, और जब तीसरी बार देखा तो गुरुजी का स्वरूप नॉर्मल हो गया जैसे पहले था। तो कहते हैं मुझे तो ये बात समझ नहीं आई कि पहले कैसे लाल हो गया, भाई किसी ने छेड़ा नहीं, कुछ नहीं किया। तो कहते हैं अब मुझे समझ आया है कि वो गुरुजी ने तेरी सारी जलन सैटरडे को सुबह ही अपने ऊपर ले ली थी, जो कि तेरे को मंदिर में जलना था। हो सकता है मैं घी से जल जाती, मैं आग से जलती, मेरी बाजू ख़राब हो जाती, स्किन ख़राब होती, छाले पड़ते। आपको पता है अगर एक बार जल जाओ तो उसमें कितना टाइम लग जाता है ठीक होने में, नॉर्मल होने में। तो गुरुजी ने तो मेरे को जो जलन थी वो 90% कहते हैं ना, गुरुजी कर्म माफ़ कर देते हैं और 10% ही हमें भुगतने पड़ते हैं। तो वो गुरुजी ने मेरे साथ किया कि उन्होंने वो सारी जलन अपने ऊपर ली, और मेरे को सिर्फ 10% जो दी वो भी नॉर्मल जलन दी, ना मेरी स्किन ख़राब हुई ना कुछ हो, रात तक मैं ठीक हो गई। और नेक्स्ट डे ऐसे पता भी नहीं चल रहा था कि उस बाजू में कुछ हुआ भी है। तो गुरुजी हर कदम पे हर समय हमारा साथ देते हैं, बस हमें अपने भाव और अपनी गुरुजी की प्रति श्रद्धा पूरी रखनी चाहिए, और इसमें और हमें कुछ करना ही नहीं, जो करना है वो सब गुरुजी को करना है। जैसे मैं गुरुजी के पास जा रही थी तो उन बीच में मेरे तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, मेरे को इनडाइजेशन हो गया, कुछ खाती थी मेरे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, और मैंने टेस्ट कराए सारे, तो मेरी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई।
तो मंदिर में एक दो आंटियों ने बोला कि गुरुजी ने बोला कि यदि तबीयत बड़ी ख़राब है, इन्हों को घबराए ना, मैंने ठीक कर दूँगा। तो आंटी बार बार मुझे बोले कि आपको ना गुरुजी ठीक कर देंगे आप। मैंने कहा मेरे को कुछ है ही नहीं, तो ज़रा सा पेट ही तो ख़राब है, ये तो नॉर्मल होता ही रहता है हम लोगों का। तो वो कहती नहीं नहीं आंटी आप दोबारा टेस्ट कराओ, गुरुजी ने दिखाया आपकी बहुत हालत ख़राब हो रही है। जो उसको दिखाया होगा मेरी बहुत ख़राब पोजीशन दिखाई। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने दोबारा सारा टेस्ट किया रहे तो सारा ठीक आए। फिर एक दिन सुबह गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और मेरे को गुरुजी ने बोला, एक 4-5 दिन के बाद की डेट बताई और बोला इस दिन तो इत्थों चली जाओ। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? तो लो बैठी आ रही है। तो मैंने कहा गुरुजी मैं कहाँ चली जाऊँ? तो गुरुजी ने कहा कि मन्नू की पता। और गुरुजी ने मुंह साइड में कर लिया। तो मुझे लगा कि अब तो मेरा इस दुनिया से जाने का टाइम आ गया। और मैंने गुरुजी को बोला मुझे बचा लो गुरुजी, मेरी 2 बेटी हैं, मेरे को उनकी शादी करनी है। और गुरुजी ने तो कोई रिस्पांस नहीं दिया। इट मीन्स ये मेरा फिक्स हो गया कि मेरे को अब मरना ही है। तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो मेरे बच्चों ने बोला मम्मी गुरुजी ने आपको डेट दी है, ईयर तो नहीं बताया ना, अब ये डेट तो हर साल आ सकती है, तो आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो आप बिल्कुल चिंता नहीं करो। और गुरुजी तो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो कि दर्शनों में ही काट देते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आती ही नहीं है, होने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं, तो आप चिंता मत करो। तो मैंने बोला कि ठीक है। फिर मैंने अपनी सिस्टर को फ़ोन किया, उसने भी सेम बात बोली कि तू चिंता क्यों कर रही है, गुरुजी बैठे हैं ना, वो सब ठीक करेंगे। तो मैंने कहा हाँ ठीक है कोई नहीं। अब मेरे को थोड़ा डर तो लग रहा है, पर मुझे पता है गुरुजी बैठे हैं, वो सब कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। और उसके 1-2 घंटे के बाद ही मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि उनके जो अंकल हैं वो नहा के जैसे गुरुजी का ध्यान लगाते थे, पूजा करते थे। तो जब वो पूजा कर रहे थे तो गुरुजी ने उनको बोला कि देख आज तेरी साली नूं मैं कितना डरा दिता है, कितना घबरा दिता है। वैसे तो कहती रहती है ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, और आज कितना मरण की गल आई तो कितना डर गई है। और सच्ची में किसी को नहीं ये बात पता थी कि मैं दिन रात गुरुजी की फ़ोटो के आगे से जितनी बार निकलती थी, गुरुजी को माथा टेकती थी और एक ही बात मन में बोलती थी कि गुरुजी मनु कादा डर, मैं तो ਇੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ भी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। मतलब मुझे लगता था हम तो गुरुजी के शरण में आ गए, हमें कुछ हो ही नहीं सकता, जिएंगे तो गुरुजी के पास और जो ऊपर जाएंगे तो गुरुजी के पास रहेंगे, हमें क्या डरना। और ये बात किसी को घर में नहीं पता थी। और अंकल को गुरुजी ने सेम बात बोली और गुरुजी ने उनको बोला कि उन्होंने क्या उदा मैं लिवर कैंसर ठीक कर दिता और अपने घरों सत्संग कराए और सारी सेवा खुद करनी, किसी की हेल्प नहीं लेनी। तो गुरुजी का हुक्म, हमने सत्संग किया और संगत आई, सारा लंगर खुद बनाया, सारी सेवा खुद करी। पर किसी ने एक ऐसे बोल दिया कि तेरे को कोई लीवर कैंसर हुआ थोड़ी था, जो तू कह रही है गुरुजी ने ठीक कर दिया। वो तो मतलब ठीक है तेरा पेट खराब हुआ था, पर तेरे को कुछ ऐसे रिपोर्ट्स तो आई नहीं थी। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए कि मुझे लीवर कैंसर होना था, मैंने मरना था और मेरे को गुरुजी ने बचाया। गुरुजी ने संगत की अलग अलग आंटियों को जिनको कि मेरा कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ ये क्या सब चल रहा है, उन सबको अलग अलग आंटियों को दर्शन दिए। और एक आंटी को मेरी डेड बॉडी दिखाई हॉल में और मैं गुरुजी ने मेरे को जैसे देखा और खड़ा कर दिया। तो उसने बोला आंटी आप तो ऐसे मतलब डेड बॉडी पड़े हुए थे और गुरुजी ने आपको न्यू लाइफ दे दी। एक आंटी ने बोला कि उसको भी गुरुजी ने दिखाया कि मैं मर चुकी हूँ और वापस आ गई हूँ। और उसके बाद मेरे अंकल को गुरुजी ने दिखाया कि 4 यमदूत हैं जो हम मेरे को लेने आ रहे हैं और गुरुजी उनको देखते हैं और वो यमदूत भाग जाते हैं। उसके बाद 3-4 लोगों को दिखा दिया और ये 1-1 महीने में होता रहा, ऐसे नहीं कि रोज़, कभी 15 दिन बाद किसी आंटी को दिखाया, महीने बाद किसी आंटी को दिखाया। फिर मेरी छोटी बेटी को बोला गुरुजी ने, कनिका को, कि तेरी मम्मी नू मैं न्यू लाइफ दे दी, उन्होंने मैं ठीक कर देता। तो कंफर्म हो गया कि ये सब होना था और गुरुजी ने होने से पहले ही मेरे को ठीक कर दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना मालिक का, जिस तकलीफ़ का हमें पता भी नहीं उसके लिए हम क्या प्रेयर करते, वो तो गुरुजी की कृपा है कि आने ही नहीं दी उन्होंने और मेरे ऊपर इतनी मेहर करी। और हम मंदिर जाते रहे, रेगुलर गुरुजी की शरण में रहे। एक दिन गुरुजी ने मुझे ड्रीम में एनवेलप दिया और उस एनवेलप के ऊपर लिखा होता ट्रिप टू USA। और जब मैंने वो एनवेलप खोला तो उसके अंदर एक एयर टिकट था।
तो मैंने सोचा कि ये तो गुरुजी हम मेरे को पक्का यूएसए भेजेंगे, घूम के आएंगे हम। और जब ये मेरे को एनवेलप दिया था, और तब मेरे बच्चे अभी पढ़ रहे थे, मतलब बड़ी बेटी एमबीए कर रही थी, अभी उसकी जॉब भी नहीं लगी थी, और ये तब मुझे मिला। और फिर हम सोचते आज जाएंगे कल जाएंगे, करते करते काफ़ी साल निकल गए, यूएसए हम कभी नहीं गए। और उसके बाद मेरी बेटी की शादी जब होगी तो मेरे सन इन लॉ को अब उनके ऑफिस वालों ने शिकागो भेजा, यूएसए प्रोजेक्ट था। तो मेरी बेटी ने बोला मम्मी पता नहीं हम कब तक यहाँ आए, आप आके एक बार चक्कर लगाओ, घूम के आओ, घूम जाओ। और उसने और मेरी बेटी ने, मुझे पता नहीं, उन लोगों ने खुद से मेरी टिकट बुक करा दी, डेट वगैरह खुद ही फिक्स करके मेरी टिकट फिक्स बुक करा दी। तो जो गुरुजी ने मुझे टिकट दिया था, सोचो इतने साल के बाद वो अब सामने आया। और जब मुझे टिकट दिया था तो गुरुजी ने मुझे बहुत ड्रीम में उस दिन यूएसए की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई थी, बहुत सत्संग दिखाए थे, मैं सत्संगों में बैठी हुई हूँ, बहुत संगत दिखाई थी। और जब मैं वहाँ गई वो सब कुछ हुआ, वो सब कुछ लोग दिखे, सत्संग हुआ, सब हुआ। बस एक चीज़ जो मैंने नहीं देखी थी कि बहुत बड़ी एक बिल्डिंग है, 45 या 50 मतलब उसकी स्टोरी की बिल्डिंग है, और उसमें मैं सत्संग सुन रही हूँ और कर रही हूँ। तो आने से थोड़े दिन पहले एक आंटी का फ़ोन आया कि मेरे घर में सत्संग है सुबह 7 बजे। वहाँ यूएसए में लोग संडे को सुबह भी सत्संग करते हैं, तो आपने आना है। और जब मैं वहाँ सत्संग में गई तो सोचो कि वो सब नज़ारा जो गुरुजी ने मुझे दिखाया था, वो सब नज़ारा मुझे दिखा। और यूएसए का ट्रिप पूरा गुरुजी ने मेरा ब्लेस किया हुआ था, और वो ब्लेसिंग मुझे मिली, और मैं यूएसए घूम के आई। उसके बाद गुरुजी की बहुत कृपा है, बच्चे वहाँ हैं, वहाँ इतने सत्संग होते हैं, बहुत गुरुजी की वहाँ संगत है, और गुरुजी वहाँ पर भी सबके ऊपर बहुत मेहर कर रहे हैं। और जब मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, उसकी शादी फिक्स हुई थी 7 दिसंबर, और हमने सोचा था हम 2 अक्टूबर को गुरुजी का सत्संग कर लेंगे, ताकि बहुत अच्छे से सत्संग हो जाए। शादी की जो फंक्शंस की भीड़ भाड़ में हमें नहीं करना, हमें सत्संग अलग से बहुत अच्छे करना। तो 2 अक्टूबर का हमने जब सत्संग फिक्स कर लिया, तो मेरी बेटी को गुरुजी ने दर्शन दिए और बोला कि सत्संग कराना है, वड्डा सत्संग कराना है, और हरी घास उत्ते कराना है। तो अब बड़ा सत्संग और हरी घास तो सिर्फ फार्म हाउसेज में है दिल्ली में, और तो कहीं होती नहीं। तो अब हम सोच रहे कहाँ फार्म हाउस देखते हैं, कहाँ होगा। और कैसे करके गुरुजी ने, हमें पता नहीं, किसी संगत के थ्रू हमारा किसी संगत को कांटेक्ट हुआ, और उन्होंने बोला कि आप हमारे फार्म हाउस में सत्संग कर लो। और वो फार्म हाउस गुरुजी के मंदिर के एकदम पास है। तो 2 अक्टूबर का दिन था और छुट्टी थी, तो सत्संग हमने रखा। तो जिस दिन हम थोड़े दिन पहले उन्होंने बोला कि आप आके लॉन्स देख लो फार्म हाउस में, क्योंकि बहुत बड़े 3-4 लॉन्स हैं, आपको कौन सा लॉन लेना है, आपको कैसे सेटिंग करनी, तो आप एक बार आके देख लो। तो मैं, मेरे अंकल और दोनों बच्चे, हम वो फार्म हाउस देखने गए। तो अंकल वहाँ बात कर रहे थे उनसे, और मैं और मेरी बड़ी बेटी वहाँ लॉन में ऐसे वॉक कर रहे थे, बड़े खुश हो रहे थे कि गुरुजी आपने हमें बहुत कृपा की, हम पर, और बहुत कृपा करी कि इतना अच्छा हमें लॉन दिया उसके लिए, सत्संग के लिए। तो मेरी जो छोटी बेटी थी वो वहाँ पर बैठ के ध्यान लगा रही थी, और उसको गुरुजी ने बोला कि यही तो जगह है, यही तो था है जिथे मैं सत्संग कराना चाहना वहाँ। और गुरुजी ने पूरी सेटिंग बताई कि इतने दरबार लगाना, यहाँ पर चाय प्रसाद रखना, यहाँ पर लंगर लगाना, सारी सेटिंग बता दी। और जिस दिन सत्संग था, अंकल सुबह चले गए कि जाके मैं सब तैयारी कराता हूँ, और हम लोगों ने थोड़ी देर के बाद आना था। और जब हम वहाँ पहुँचे तो गुरुजी की कृपा से अंकल को हमने कुछ बताया नहीं था कि कैसे सेटिंग करनी, और सब कुछ वैसे ही सेट हुआ जैसे कि गुरुजी ने बताया था। और हम लोगों ने 300-400 लोगों का हमें था कि इतनी संगत आएगी। तो लंगर वाले ने बोला कि देखो मैं 500 तक का लंगर रेडी रखूँगा, और मैं आलू और आटा साथ में रखूँगा, अगर ज़्यादा लोग भी हो गए तो आलू पूड़ी बना दूँगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, आपको लंगर में कोई कमी नहीं आएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और जब शाम हुई तो मंडे का दिन था और नेशनल हॉलीडे, तो जितने संगत मंदिर आती थी उन दिनों सत्संग बड़े वाले बहुत कम होते थे, तो जिसको भी पता चलता था तो वो सत्संग में आता था। और गुरुजी की संगत का तो आपको पता है हमेशा ही वेलकम है। तो करते करते पूरा लॉन भर गया, बहुत संगत हो गई। तो मेरे को थोड़ी सी टेंशन हुई कि लंगर ना कम हो जाए कहीं।
तो मैं वहाँ जब लंगर वाली साइड में वहाँ पर जो सेवादार अंकल थे, हमने किसी को बोला नहीं था, खुद से सारे मंदिर के सेवादार वहाँ पर अपने आप सेवा कर रहे थे। उन्होंने बोला आंटी प्लीज़ आप जाके दरबार में बैठो, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, गुरुजी बैठे हैं, अपने आप सब होगा, आप जाओ। उन्होंने अंकल मेरे को और अंकल को आगे दरबार में भेज दिया। उन्होंने जब लंगर सर्व करना शुरू किया, कैसे कैसे लंगर सर्व किया मुझे हमें नहीं पता। उसके बाद वो आलू पूड़ी बने। मंदिर में उस दिन कुछ मीटिंग थी कोर कमेटी की, तो मीटिंग के बाद वहाँ से भी काफ़ी लोग वापस लंगर के लिए सत्संग में आए। सब होने के बाद उन सेवादारों ने हमें बताया कि कम से कम 1000 थाली लगी है। तो गुरुजी ने जो कहा था कि बड़ा सत्संग कराओ, तो वो जगह भी बड़ी उन्होंने चूज़ की, और गुरुजी ने बहुत संगत को उस दिन ब्लेस करना होगा, और बहुत संगत की ब्लेसिंग्स हमें चाहिए होगी शादी में, क्योंकि गुरुजी संगत के थ्रू भी आपको ब्लेस करते हैं। शादी में अपनी संगत को भेजते हैं, कहीं अपनी संगत को भेजते हैं, तो वो ब्लेसिंग्स हमें भी बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो वो गुरुजी का बहुत शुक्राना, वो सत्संग बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बड़ा वाला हो गया जो गुरुजी चाहते थे। और हम लोग मतलब जो गुरुजी मेहर करते हैं, हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो कैसे करते हैं और कैसे कैसे वो सब करते रहते हैं। बेटी की शादी का उन्होंने ब्लेस किया। गुरुजी ने बोला कि 7 दिसंबर को सवेरे आके मंदिर मत्था टेक के जाना है। तो हमने सोचा कि दिसंबर का महीना, धुंध इतनी, ठंड बहुत होती है, और अलग अलग मतलब शादी हमने फरीदाबाद जाके करनी थी। हम रहते दिल्ली में हैं, मंदिर और दूर है 2 घंटे का हमारे घर से। तो हमने सोचा हम थोड़े दिन पहले जाके मत्था टेकाएंगे। तो गुरुजी ने एक आंटी को बोला कि उन्होंने कहा 7 तारीख ही मत्था टेकना है। तो उनका फ़ोन आया कि देखो मेरे को गुरुजी का हुक्म है, मैंने आपको बता दिया, आगे आपकी मर्ज़ी। तो हमने कहा नहीं, अब तो ज़रूर जाना है, क्योंकि 7 तारीख को हमें बहुत ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है गुरुजी की, तो हम जाएंगे। तो हम लोग सुबह सुबह 4 बजे के करीब मंदिर पहुंच गए। बिल्कुल वहाँ पर अंधेरा, धुंध, बहुत साल पहले आपको पता है वहाँ वैसे भी कोई नहीं रहता था वहाँ, तब उन दिनों तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता था। तो हमने वहाँ गेट के बाहर, गेट बंद था, हमने गेट के बाहर माथा टेका, 5 मिनट बैठे हम सब, गुरुजी को प्रेयर करी कि गुरुजी शादी सब अच्छी करना, अपनी मेहर करना, अपने आप हमारे अंग संग रहना, प्रेयर करी। और पास से कोई एक साइकिल पे अंकल जा रहे हैं। सुबह 4 बजे कौन साइकिल पे जा रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई दूध देने जा रहा है, दूध के डिब्बे टंगे हुए, और उसकी साइकिल पे शब्द चल रहे हैं, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। अब उस टाइम तो कोई पेन ड्राइव भी नहीं होती थी, कोई कैसेट वगैरह है तो साइकिल पे तो कैसेट भी नहीं बज सकती, फ़ोन भी नहीं होते थे। तो समझ नहीं आई, 2 सेकंड के अंदर ही जैसे एक कुछ कोई आया और चला गया और शब्द सुना गया। फिर समझ आई बाद में कि वो गुरुजी थे जिन्होंने हमें बुलाया था, और वो ही हमें ब्लेस करने आए थे। और उनकी कृपा के से शादी बहुत अच्छी हुई, और बच्चे अपने घर में बहुत खुश हैं, गुरुजी की बहुत कृपा है। और मेरी जो छोटी बेटी है, उसको गुरुजी ने बोला, दर्शन दिए और बोला कि मेरे हाथ में रबड़ और पेंसिल है, तुम लोग जो लेख लिखवा के आते हो भगवान से, मैं उस रबड़ से तुम्हारी डेस्टिनी चेंज कर देता हूँ, मिटा के नए लेख लिख देता हूँ, और फिर उसको कोई नहीं बदल सकता। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि गुरुजी जो है हमारे लाइनें जो है मिटा के नई लिख देते हैं, और जो लिखते हैं वो तो बहुत अच्छा ही लिखेंगे, क्योंकि हम उनकी शरण में आ गए हैं, और बहुत मेहर करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। और जब हम गुरुजी के पास गए थे तब तो हम नॉनवेज खाते थे, लेकिन वहाँ जाके जैसे सुना कि गुरुजी को नहीं पसंद, तो हमने छोड़ दिया था। और मेरी छोटी बेटी कहती मम्मी मैं छोड़ना तो चाहती हूँ पर मेरे से छूट नहीं रहा। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी बैठे हैं, जब उनको छुड़वाना होगा अपने आप छुड़वा देंगे। और उस दिन रात को गुरुजी उसके ड्रीम में आए, दर्शन दिए गुरुजी ने, और गुरुजी ने बोला कि कनिका एला बर्गर खा ले। तो कहती है, इसने बोला गुरुजी तो चिकन बर्गर है। तो गुरुजी ने बोला हाँ ताकि होया मैं खवा रहा हूँ। और कनिका ने गुरुजी के हाथ से लेके वो बर्गर खा लिया, और वो बर्गर क्या गुरुजी ने खिलाया कि उसकी जैसे पूरी लाइफ का जो कोटा था नॉनवेज का वो पूरा कर दिया। नेक्स्ट डे से उस लड़की को नॉनवेज की इच्छा बिल्कुल ख़त्म होगी, उससे नॉनवेज देखा ही नहीं जाता था, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता था। और वो कहती थी कि मेरे सामने बस आए ही ना, मतलब जो इतनी शौकीन थी लड़की खाने की, उसको गुरुजी ने एक बर्गर खिला के उसका सब कर दिया। तो गुरुजी कैसे कर्म काट देते हैं
कैसे हम पे कृपा कर देते हैं, मतलब हम लोग सोच भी नहीं सकते और हम लोग समझ भी नहीं सकते। और ये सब हमें कई बार बहुत टाइम बाद समझ आती है गुरुजी की ब्लेसिंग्स कि गुरुजी हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं। तो गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है। और ये सब हम गुरुजी की मेहर से, जैसे कहते हैं ना 90% कर्म गुरुजी माफ़ करते हैं, हमारे भी किए। हम लोग जाते थे, मेरे अंकल बीमार हो गए और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और गुरुजी ने बोला, बार बार दर्शन दिए और गुरुजी ने कहा कि मैं तनु ठीक कर दूँगा। मेरी बेटी को बोला कि तेरे पापा ने मैं ठीक कर दूँगा, घबराओ ना। जब हम अंकल को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, हॉस्पिटल में लिफ्ट में गुरुजी हमें दिखते, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बेड पे बैठे हुए दिखते, और इतना सब कर, मतलब दुख तकलीफ़ें आते हुए भी वो टाइम गुरुजी ने अपने साथ हमारा निकलवाते गए। और हम लोग वो 1-1.5 साल हम लोग हॉस्पिटल में ही रहे और गुरुजी की कृपा से अंकल ठीक हो गए। जब अंकल ठीक होकर घर आ गए और अभी काफ़ी वीक थे, ठीक हो चुके थे पर वीक थे, मंदिर नहीं जा पा रहे थे, तो गुरुजी ने मेरी बेटी को बोला कि अपने पियो नू कह उन सेवा से कदों आना है। तो इसने बोला, पापा गुरुजी आपको बुला रहे हैं सेवा के लिए। तो अंकल तो रोना शुरू हो गए, कहते मैं तो खड़ा भी नहीं अभी ठीक से हो पा रहा, मैं सेवा कैसे करूँगा। तो उसने बोला कि नहीं, मुझे नहीं पता, गुरुजी आपको बुला रहे हैं तो आपको सेवा करनी है। और देखो धीरे धीरे करके गुरुजी ने हिम्मत दी, अंकल नॉर्मल हो गए, अपना वापस सेवा में जाना शुरू हो गए। तो जो हम लोग मंदिर जाते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ये सब उन्होंने लिखा हुआ है हमारे लिए। वो पहले दिन से, जब से हम गुरुजी के पास जाते हैं, माथा टेकते हैं, तो कहते हैं हमारा सिटी स्कैन हो जाता है, हमारे अगले पिछले कर्म सारे देख लेते हैं गुरुजी। और वो उनको पता है कि इसको किस तरह की सेवा की, किस तरह की ज़रूरत है, तो हमें वही हमें मिलता है। हम कई बार बहुत सोचते हैं कि वो लोग बहुत सेवा करते हैं, हम कम करते हैं, या वो बहुत सत्संग में जाते हैं, हम कम जाते हैं, क्योंकि सबका अलग अलग है। इवन हम अपनी फैमिली में भी, मेरा डेस्टिनी गुरुजी के साथ, मेरा गुरुजी के साथ अलग चलेगा, उनका अपना हिसाब से चलेगा। तो गुरुजी सबका दवाई जो है ना वो अलग है, क्योंकि सबकी हमारी बीमारी अलग है। तो लंगर खिला के, सत्संग सुना के और सत्संग में बुला के सब गुरुजी हम पे ठीक करते हैं, हम पे मेहर करते हैं। गुरुजी ऐसे ही हम पे मेहर करते रहें और हम पे ऐसे ही कृपा करते रहें। गुरुजी का शुक्राना है, लाख लाख शुक्राना है। बस गुरुजी हमेशा हमें अपनी शरण में रखें। शुक्रिया। जय गुरु जी।